हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी से संबंधित जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो के अंत में आप लोगों को होमवर्क से संबंधित कुछ प्रश्न दिए जाएंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 8 मार्च को। प्रतिवर्ष 8 मार्च को साथियों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं तथा बिहार दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। 22 अप्रैल को साथियों पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, इसे भी याद रखेंगे। और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। तो साथियों, यहाँ से हम लोगों का दिवस संबंधित 5 प्रश्न क्लियर हुए कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, 22 मार्च को जल दिवस और बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, पनामा नहर निम्न में से किसे प्रशांत महासागर से जोड़ती है? हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी या अटलांटिक महासागर? तो साथियों, इसका सही उत्तर है कि पनामा नहर जो है प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर डी। महासागरों की संख्या 5 है, इसे भी ध्यान रखेंगे। और महाद्वीपों की संख्या 7 है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। साथियों, एसएससी जीडी में इसी तरह के ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को छूने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? अक्षांश, देशांतर, समदाब रेखाएं या समताप रेखाएं? तो साथियों, यहाँ आप लोग को पूछ रहा है कि पृथ्वी के दोनों ध्रुव को छूने वाली काल्पनिक रेखाएं जो है देशांतर रेखा कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है कि पृथ्वी के दोनों ध्रुव को छूने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है, यानी यहाँ आपसे पूछ रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो आप लोग इसका आंसर ज़रूर बताएंगे। शांति से, ओजोन क्षरण, जलवायु परिवर्तन या वायु प्रदूषण? तो इसका सही उत्तर होगा कि क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है जलवायु परिवर्तन से। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 5 है साथियों, अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में है? साथियों, आप लोगों को पता है कि हाल ही में अरावली पर्वत श्रेणियाँ काफ़ी चर्चे में था। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है कि अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश या उड़ीसा? तो साथियों, आप लोगों को पता है कि अरावली पर्वत श्रेणियाँ जो हैं वह ज़्यादा राजस्थान राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर है। साथियों, राजस्थान राज्य में ही सहारा थार रेगिस्तान है, इसे याद रखेंगे कि थार रेगिस्तान राजस्थान राज्य में है और सहारा अफ्रीका महाद्वीप में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है लहरों से, ज्वार भाटा से, धाराओं से या सुनामी से? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि सर्वाधिक तटीय अपरदन लहरों से होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। यहाँ आपसे पूछ रहा है, अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है?
शूटिंग, टेनिस, गोल्फ या बैडमिंटन? तो साथियों, अदिति अशोक जो है वह गोल्फ से उसका संबंध है। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, कितने खिलाड़ी बास्केटबॉल की एक टीम में होता है? 6, 5, 8 या 7? इसका सही उत्तर होगा कि बास्केटबॉल की एक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होता है। साथियों, क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल में एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, इसे भी ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 9 है कि भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों, आपको पता होगा कि LIC की स्थापना वर्ष 1956 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1935 में हुआ था और इसका भी मुख्यालय जो है साथियों मुंबई में है। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तांबा, कांसा, सोना या लोहा? तो साथियों, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो लोहा से परिचित नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि लोथल किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, पंजाब, गुजरात या हरियाणा? तो साथियों, लोथल जो था वो गुजरात राज्य में स्थित था। यह एक बंदरगाह नगर था, इसे भी ध्यान में रखेंगे कि लोथल जो है वह गुजरात में स्थित था और यह बंदरगाह नगर था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? इसका सही उत्तर होगा हरिसेन। हरिसेन के द्वारा साथियों प्रयाग प्रशस्ति की रचना की गई थी। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है, समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? भारत का नेपोलियन, भारत का अशोक, भारत का सिकंदर या भारत का अकबर? तो साथियों, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। साथियों, समुद्रगुप्त जो थे वह गुप्त वंश के शासक थे, इसे भी ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है, समुद्रगुप्त की विजय नीति का वर्णन किस अभिलेख में है? मेहरौली स्तंभलेख, प्रयाग प्रशस्ति, ऐहोल अभिलेख या जूनागढ़ अभिलेख? तो साथियों, समुद्रगुप्त की विजय नीति का वर्णन जो है ऐहोल अभिलेख में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 15 है कि गुप्त काल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? वेन्सांग, फयान, इनसिंग या मेगास्थनीज? तो साथियों, यह इसका सही उत्तर होगा फयान। गुप्त काल में जो है फयान जो थे वो भारत आया था। प्रश्न नंबर 16 करा है, फयान ने किस शासक के समय भारत की यात्रा की थी? समुद्रगुप्त के समय, चंद्रगुप्त प्रथम के समय, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय या कुमार गुप्त के समय? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि फयान जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत का यात्रा किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1973 में साथियों प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी और 29 जुलाई को टाइगर दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 29 जुलाई को साथियों भारत में सर्वाधिक टाइगर मध्य प्रदेश में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 18 है कि सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में
स्थित है? इसका सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन टाइगर रिजर्व और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान दोनों ही पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 19 करा साथियों कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर होगा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ओडिशा राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हैं। इसे भी ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 20 है साथियों कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा या तमिलनाडु? इसका सही उत्तर होगा साथियों कि चिल्का झील जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि भारत में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद, कटक, लुधियाना या वाराणसी? तो साथियों भारत में चावल अनुसंधान संस्थान की शुरुआत वर्ष 1955 में हुई थी और इसका जो है यह जो स्थित है कटक में स्थित है। उड़ीसा राज्य के कटक में स्थित है। इसे भी ध्यान में रखेंगे। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।